तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी पाठ चल रहा था, गुरुकुल में गुरुजी पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने जाना क्रिया योग क्या है ना, फिर 5 क्लेश क्या होते हैं, उनके नाम, और फिर उन 5 क्लेशों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, और उन 5 क्लेशों में सबसे पहला क्लेश अविद्या, जो कि संसार में हमारे आने का कारण है। ठीक है ना, जन्म और मरण के बंधन में आने का कारण है, या अथवा ये कहें समस्त दुखों का कारण है अविद्या। तो ये प्रथम क्लेश अविद्या। उसके बाद में आता है अस्मिता। तो गुरु जी आज पाठ शुरू करते हैं, कहते हैं कि विद्यार्थियों, आज मैं आपको अस्मिता क्लेश बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अस्मिता क्लेश बताऊंगा। तो शिष्यगण कहते हैं, जी गुरु जी बताइए, ये अस्मिता क्लेश क्या है, सुनाइए, नया नाम हमको लगता है ना, बोलचाल में ये प्रयोग आता नहीं है अस्मिता, तो बताइए ये अस्मिता क्लेश क्या है। तो गुरु जी ने कहा, यह अस्मिता क्लेश योग दर्शन के दूसरे पाद में 6वें सूत्र में आता है। जो साधन पाद है योग दर्शन का दूसरा पाद है, इस दूसरे पाद में या साधन पाद में 6वें सूत्र में ये अस्मिता क्लेश की चर्चा है। तो शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरु जी, ये 6वां सूत्र क्या है बताइए। तो गुरु जी कहते हैं, हाँ सुनिए और आप भी बोलिए। दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता। ये मैंने संधि विच्छेद कर दिया। दृक् दर्शन शक्तयोः, एक दृक् शक्ति है, एक दर्शन शक्ति है, इन दोनों का शक्तियोः, ठीक है, दोनों का, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का क्या हो जाना? हाँ, एकात्मता, एक रूपता हो जाना, अर्थात दोनों में एकपन स्थापित हो जाना, दोनों का एक ही लगना, एक समान प्रतीत होना, यह अस्मिता नामक क्लेश है। तो ये दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति क्या है गुरुजी? शिष्यों ने पूछा कि जो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एक रूपता या अस्मिता है, तो ये दृक् शक्ति क्या है और दर्शन शक्ति क्या है? तो गुरुजी ने कहा, देखो भाई, जो दृक् शक्ति है वो देखने की शक्ति है। दृक् शक्ति माने देखने की शक्ति, और देखना माने अनुभव करना, ज्ञान करना। तो दृक् शक्ति माने जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो अनुभव करता है, वह क्या है जी? दृक् शक्ति है। तो दृक् शक्ति माने ज्ञान प्राप्त करने वाली शक्ति या अनुभव करने वाली शक्ति, अर्थात चेतन जीवात्मा। स्पष्ट हो गया? दृक् शक्ति माने जीवात्मा, वही तो ज्ञान का अनुभव करता है। तो दृक् शक्ति माने जीवात्मा, और दर्शन शक्ति माने जिस साधन से अनुभव होता है, जिसके माध्यम से हमें अनुभव होता है, वो है बुद्धि। तो बुद्धि और जीवात्मा दोनों का एक जैसा प्रतीत होना, दोनों को अलग अलग नहीं कर पाना, यह अस्मिता नामक क्लेश। अस्मि का अर्थ होता है हूँ, अस्मि माने क्या है? हूँ। तो बुद्धि को ही मैं हूँ समझ लेना। अब स्पष्ट हो गया? जो बुद्धि है वो तो ज्ञान कराने का साधन है, वो उपकरण है, वो जड़ पदार्थ है। बुद्धि क्या है? जड़ पदार्थ है। तो गुरु जी ने कहा, ये बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझ लेना, या बुद्धि को ही मैं हूँ ऐसा मान लेना, ये अस्मिता नामक क्लेश है। हो गया स्पष्ट? तो बुद्धि शक्ति वास्तव में अलग है, और जो बुद्धि को अनुभव करता है वो जीवात्मा चेतन शक्ति, वो अलग है।
तो बुद्धि शक्ति तो जड़ पदार्थ है, और जो इसका अनुभव करता है वो चेतन शक्ति, वो जीवात्मा, वो अलग है। तो जीवात्मा और बुद्धि दोनों का एक समान प्रतीत होना अथवा बुद्धि को ही मैं हूँ ऐसा मान लेना, ये क्या है? अस्मिता नामक क्लेश है। यद्यपि दोनों पूर्णतया पृथक पृथक हैं, बुद्धि अलग है और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा तो सुख दुख का अनुभव करता है, ठीक है जी। बुद्धि तो जड़ पदार्थ है, ये कोई अनुभव करने वाला पदार्थ नहीं है। फिर भी दोनों को एक मान लेना, यह है अस्मिता नामक क्लेश। तो एक चेतन है, जीवात्मा नित्य है, और सुख दुख ज्ञान आदि इसके लक्षण हैं, जबकि जो बुद्धि है वो जड़ पदार्थ है, वो सत्व रज तम से बना हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो एक प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि एक इससे सर्वथा भिन्न है, ठीक है जी। वो चेतन निराकार पदार्थ है, जीवात्मा चेतन भी है निराकार भी है, अति अणुस्वरूप एक देशी पदार्थ है। तो इन दोनों को एक मान लेना, यही अस्मिता नामक क्लेश है, ये गुरुजी ने समझा दिया। ओम शांति ओम शम।